कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की काफी चीजें बताई हैं, मीनिंग, टाइप्स ऑफ एरर्स और टू साइडेड एरर को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ वो समझा था। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। इन केस आपने नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि आज जो पार्ट हम करने वाले हैं ये उन्हीं 2 वीडियोस के आगे का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आज वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये थोड़ी सी मेरी शिकायत है आपसे कि आप वीडियोस देखते जरूर हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ऑलरेडी किया हुआ है, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो अभी हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं टू साइडेड एरर का, क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाली हूँ कि टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते टाइम 3 अकाउंट्स का यूज भी होता है, जिसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो वो कैसे यूज होता है और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स में होता है, वो समझने के लिए आपको ये थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। जैसे कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ इस तरह का क्वेश्चन कि अगर गुड रिटर्न हुआ है दीपिका से हमें, तो इसका मतलब उसने अगर हमें सामान रिटर्न किया मींस हमने उसको कुछ बेचा होगा तभी तो उसने सामान रिटर्न किया। तो यानी ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है ना। तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या बन जाती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, है ना, 1000 रुपीज। मगर उसने रॉन्ग क्या कर दिया? इट इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, यानी उसने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया उसको परचेज की ट्रांजेक्शन समझकर। तो उसने एंट्री में क्या मिस्टेक कर दी? उसने उसे परचेज की ट्रांजेक्शन मान लिया, परचेज टू दीपिका, ये एंट्री उसने कर दी। अब हमें रेक्टिफाई करना है, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले, कि अगर क्रेडिट में दीपिका आनी चाहिए और यहां भी दीपिका क्रेडिट में है तो दीपिका से दीपिका कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, ये डेबिट होना चाहिए था, तो रेक्टिफाई एंट्री में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 आ जाएगा और टू परचेज अकाउंट 1000 हो जाएगा। क्योंकि ये डेबिट में नहीं होना चाहिए था तो इसको आप उठा के क्रेडिट में ले आओगे, तो आपकी ये रेक्टिफाई एंट्री हो गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, है ना, सॉरी टू परचेजेस, करेक्ट। मगर आज जो हम करने वाले हैं वो है 3 अकाउंट्स का यूज। इसमें आप देख सकते हो ना, रेक्टिफाई एंट्री में सिर्फ 2 ही अकाउंट यूज हुए हैं। तो 3 अकाउंट का यूज कैसे होता है और क्या पहचान है उसकी, वो हम करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा चेंज कर दूं, लाइक अगर मैं इसको रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक बोल दूं, तब आपकी रॉन्ग और करेक्ट एंट्री क्या होगी, एक बार जल्दी से अपनी नोटबुक्स में बनाइए। मैं भी बोर्ड पर लिख रही हूँ और आप भी फटाफट से नोटबुक्स पे बना दीजिए इसकी राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री। यस, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। ऑब्वियसली अगर गुड्स रिटर्न होते हैं तो हमारी करेक्ट एंट्री ये होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, ठीक है जी। और रॉन्ग एंट्री क्या हुई कि उसने रिकॉर्ड कर दिया उसको परचेज रिटर्न बुक में। तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि उसने लिख दिया दीपिका डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, 1000। अब आप ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आएगा कि जब हम कंपेयर करते हैं रेक्टिफाई के टाइम पर, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, बट यहां कहीं भी सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं है ना, कहीं भी सेल डेबिट क्या क्रेडिट भी नहीं है, सेल रिटर्न का नाम ही नहीं है। अभी तक ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे सामने नहीं आई थी, है ना। और इसी तरह दीपिका को क्रेडिट होना चाहिए बट दीपिका डेबिट है, तो एक एरर तो ये हो गई, दूसरी एरर ये हो गई। और तीसरी बात कि परचेज रिटर्न क्रेडिट में नहीं होना चाहिए था, तो इसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 मिस्टेक्स हो गई हैं, तो ऑब्वियसली रेक्टिफाई करने के टाइम भी हमें 3 अकाउंट्स की नीड पड़ेगी। बात समझ आई? पिछले वाले में क्या था, दीपिका से दीपिका कैंसिल आउट हो गया था, मगर यहाँ पर तो सीन ही अलग हो गया। एक तो सेल रिटर्न गलत है, इसको क्रेडिट होना चाहिए था, ये डेबिट में आ गया, ये भी गलती है और ये भी गलती है। जहां 3 गलतियां आ गई ऑब्वियसली वहां 3 अकाउंट आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे इसकी रेक्टिफाई होएगी अब हम ये देखते हैं।
अब मैंने आपको पहचान तो बता दी कि कौन सी एंट्रीज में हमें 3 अकाउंट्स यूज करने हैं, बट रेक्टिफाई करने के टाइम कैसे करना है उनको रेक्टिफाई, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। मतलब हमने अरुण को उधार पे सामान बेचा था मगर उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। इसका सीधा मतलब ये बनता है कि आपने उसको परचेज की ट्रांजेक्शन माना, तभी तो उसे परचेज की बुक में लिख दिया। ठीक है, तो पहले हम इसका करेक्ट एंट्री बना लेते हैं। अगर आप क्रेडिट सेल करते हो अरुण को तो आपकी करेक्ट एंट्री बनती है अरुण टू सेल्स। हम कैश वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहे यहाँ पर क्योंकि ये सामान क्रेडिट पर गया है, उधार पर गया है। ठीक है, 7000। रॉन्ग एंट्री क्या हुई कि आपने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि आपने उसे परचेज की ट्रांजेक्शन बना दिया, तो परचेज टू अरुण, इस तरीके से आपकी एंट्री बन जाएगी। अब रेक्टिफाई करने की बात आती है तो 1 बाय 1 हम वैसे ही कंपैरिजन करके देखेंगे। अरुण को डेबिट करना चाहिए रेक्टिफाई में, मगर अरुण रॉन्ग एंट्री के अंदर क्या कर रहा है, देखो करेक्ट एंट्री में उसे डेबिट होना चाहिए था, मगर जब रॉन्ग एंट्री हमने पहले कर दी उसने उसको क्रेडिट में लिखा है। मतलब अरुण का नाम यूज तो किया है बट क्रेडिट साइड पर यूज किया है, तो ये गलत हो गया है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, अरुण का नाम रेक्टिफाई के टाइम पर डेबिट में लिखते हैं क्योंकि उसको डेबिट होना चाहिए। ठीक है, 7000 से डेबिट होना चाहिए। इसके बाद अरुण का नाम जो हमने यहाँ, ये तो सही है ये गलत है, यहां लिख रखा है, उसको भी तो ठीक करना है। ठीक है, तो अब ये चीज अगर क्रेडिट में लिखी है तो इसको ठीक करने के लिए, मतलब ये अमाउंट कैंसिल करनी है, हमें कैंसिल करनी है, खत्म करनी है। तो जब ऐसा करना होता है हम नेम या कोई भी चीज है उसको अपोजिट साइड पर लिख देते हैं। यानी अगर ये अभी क्रेडिट में है तो अब ये डेबिट में लिखा जाएगा। डेबिट में ऑलरेडी अरुण लिखा हुआ है, ठीक है, तो नाम दोबारा से डेबिट अरुण लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस अगर अरुण ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी अमाउंट भी तो ठीक करनी है ना। तो 7000 की अमाउंट भी डेबिट में यहाँ साथ साथ आएगी। तो 7000 ये पिछले वाले और 7000 ये दूसरे वाले, टोटल बन जाएगा 14000। 7000 कौन से वाला, जो करेक्शन वाला था, जो होना चाहिए था, और 7000 ये वाला जो हमें करेक्ट करना है। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था मगर इस एंट्री में सेल्स का नाम कहीं भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि वो क्रेडिट होनी चाहिए थी। 7000 लिख दिया। अब बात करते हैं परचेज की। परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था क्योंकि देखो करेक्ट एंट्री में परचेज कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत है हमारा। तो हम इसको खत्म करना चाहते हैं, इसको कैंसिल करना चाहते हैं। डेबिट में लिखा है तो अभी इसको क्रेडिट में ले आओ, टू परचेज। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोनों साइड मैच कर रही हैं, तो हमारी एंट्री बन गई। इसके बाद आप नीचे नरेशन लिख दीजिए। ठीक है, नरेशन में वही लिखेंगे आप, फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल्स टू अरुण विच वाज अर्लियर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। इस तरीके से बना के आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी क्लियर हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए 7000 ये वाले और 7 ये खत्म करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखिए। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000, मतलब हमने ब्रिज से सामान खरीदा था 9000 का, बट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, मतलब आपने उसको सेल्स की ट्रांजेक्शन मान लिया। तो हम क्या करते हैं, करेक्ट एंट्री बनाते हैं पहले। अगर मैं किसी से क्रेडिट परचेज करती हूँ तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज टू ब्रिज। ठीक है, यहां पर वैल्यू आ गई 9000। अब इसका रॉन्ग एंट्री क्या बनेगा, इट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, मतलब आपने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया तो सेल्स की ट्रांजेक्शन मान लिया, तो हम यहाँ सेल्स की ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। ठीक है जी, अब आप इसको रेक्टिफाई करिए, 1 बाय 1 उठाने हैं वैल्यूज। पहली बात, परचेज को डेबिट करना था मगर इस एंट्री में तो कहीं भी डेबिट है ही नहीं, ना क्रेडिट है। इट मीन्स परचेज तो लिखा ही नहीं है, ओमिट हो गया। तो ओमिशन में तो आपको पता ही है कि जो चीज जहां लिखी होनी चाहिए वही लिखेंगे। ठीक है, तो परचेज को हम लिखेंगे डेबिट में क्योंकि रेक्टिफाई के टाइम ये डेबिट होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद ये तो हो गया ब्रिज। ब्रिज का नाम क्रेडिट में आना चाहिए करेक्ट एंट्री के हिसाब से, तो हम तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हमने ब्रिज को लिख दिया क्रेडिट में। क्यों लिखा, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में ब्रिज का नाम है तो सही मगर वो डेबिट साइड पर है, रॉन्ग साइड पर है।
ठीक है, तो इसीलिए हम रेक्टिफाई करेंगे। ब्रिज को हमने लिखा क्रेडिट में, ठीक है, 9000 ये वाले। इसके बाद ब्रिज डेबिट में नहीं आना चाहिए था, तो इसको फिर क्रेडिट करिए, इसको भी तो रेक्टिफाई करना है, ठीक है। अब ये क्रेडिट में आएगा तो साथ के साथ इसकी अमाउंट भी क्रेडिट में आएगी, यानी 9000 और आ गए, तो 9 + 9 18,000 क्रेडिट साइड पर हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं जी नहीं करना चाहिए था, आपने रॉन्ग एंट्री में इसको क्रेडिट किया हुआ है। क्या करेक्ट एंट्री में कहीं सेल्स है? नहीं है, यानी ये गलत है, इसको ठीक करना है। सेल्स क्रेडिट में लिखा है तो कैंसिल करने के लिए डेबिट में लिख दो अपोजिट साइड, तो ये डेबिट में आ गया 9000। अब देखिए दोनों साइड मैच कर गई ना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कहती है गुड्स रिटर्न टू चारू, मतलब हमने चारू को सामान रिटर्न कर दिया। रिटर्न तभी किया होगा जब हमें उसका वो सामान पसंद नहीं आया, हमने सामान खरीदा बट पसंद नहीं आया, यानी कि ये परचेज रिटर्न की एंट्री थी, ठीक है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न 4000। मगर आगे क्या कहता है? इट वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न कहाँ एंटर किया? सेल्स रिटर्न की बुक में, यानी आपने उसको सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन मान लिया। सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, रॉन्ग हमारी ये हो गई, ठीक है, हमसे ये मिस्टेक हुई है। अब इसको रेक्टिफाई करना है, कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो थर्ड तो आप कर ही लेंगे। बना लिया? यस। चलिए देखते हैं कैसे। चारू को डेबिट करना चाहिए करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग। चारू का नाम है मगर क्रेडिट साइड पर है, तो क्या करें? इसको तो इग्नोर करो, पहले चारू को डेबिट में लेकर आओ रेक्टिफाई के लिए। तो हमने चारू को डेबिट में लिखा 4000, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला चारू रॉन्ग साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है, डेबिट में लेके जाना पड़ेगा। चारू ऑलरेडी डेबिट में लिखा हुआ है तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू तो ट्रांसफर होगी। ये 4000 भी डेबिट में जाएगा, तो 4000 और 4000 टोटल हो गया 8000, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने कर दी। अब बात करते हैं करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग परचेज रिटर्न क्रेडिट में आना चाहिए था, तो हम लिखेंगे परचेज रिटर्न क्रेडिट में, ठीक है। और रॉन्ग एंट्री के अंदर ये सेल्स रिटर्न बच गया, अभी भी सेल्स रिटर्न डेबिट साइड लिखा हुआ है। करेक्ट एंट्री में सेल्स रिटर्न का कोई रोल नहीं है, यानी ये चीज गलत है, और जो चीज गलत है उसको ठीक करने के लिए उसकी अपोजिट साइड पर चले जाएंगे, तो सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट में आ जाएगा 4000, दोनों साइड 8000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया। रिटर्न हुआ है दीपिका से, मतलब हमने उसको सामान बेचा होगा, तो हमारी एंट्री क्या बनती है करेक्ट वाली? सेल्स रिटर्न टू दीपिका, ठीक है जी, 1000 ये बन गई हमारी करेक्ट एंट्री। हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? इट इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न में लिखने का मतलब आपने इसको परचेज रिटर्न मान लिया, तो एंट्री क्या बना दी आपने? दीपिका डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, वैल्यू आ गई 1000 एंड 1000। अब इसको हम फटाफट से रेक्टिफाई कर देते हैं। देखिए जल्दी से, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, यहां नहीं है डेबिट में, तो इसको लिख दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, ठीक है, ये हो चुका। इसके बाद दीपिका को क्रेडिट में लिखना चाहिए, दीपिका का नाम है मगर डेबिट साइड है, तो हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। पहले तो इसके अकॉर्डिंग दीपिका को हम क्रेडिट में ले आते हैं 1000, ठीक है। साथ ही साथ ये वाली दीपिका जो है ये रॉन्ग लिख रखी है, रॉन्ग साइड से इसको दूसरी साइड पर क्रेडिट में लिख दीजिए ताकि इसका डिफेक्ट कैंसिल हो जाए। अब ये क्रेडिट में आएगी तो 1000 साथ में और आएगा, 1000 ये वाले, 1000 ये वाले, दोनों मिलाकर हो गए 2000, ठीक है। उसके बाद परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिख रखा है, नहीं होना चाहिए क्योंकि करेक्ट एंट्री में परचेज रिटर्न का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इसको कहां लेके जाएंगे आप इफेक्ट खत्म करने के लिए? डेबिट साइड पर। तो परचेज रिटर्न
अकाउंट डेबिट 1000, दोनों साइड हमारी 2000 हो गई। नीचे हम नरेशन लिख देंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जहां पर हम 3 अकाउंट्स का यूज करते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हम आगे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप अपनी बुक से इसी कॉन्सेप्ट के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। इसके साथ हमारा 2 साइडेड एरर तो खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 साइडेड एरर्स करेंगे जिसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।